प्रियंका देखो, हम इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह के आवास के ठीक बाहर मौजूद है। एक बार तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा दें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी हलचल जो है वो जरूर बढ़ी हुई है। अब यहाँ से अगर गृह मंत्री निकलते हैं तो वो जेपी नड्डा के आवास पर जाते हैं या फिर कहाँ जाते हैं, उसको लेकर थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन दिल्ली आज जो इस पूरी सियासत का एपिक सेंटर बनी है, उस एपिक सेंटर से ज्यादा एपिक सेंटर वो फ्लाइट जो पटना से दिल्ली पहुंचेगी और दिल्ली में लैंड करेगी। और यकीन मानिए, जब तक वो दिल्ली में लैंड करके एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार पहुंच नहीं जाते हैं, तब तक के धड़कनें बढ़ती हुई जो है वो कहीं ना कहीं से सभी दलों की नजर आने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनडीए की जो बैठक आज शाम को होनी है, उस बैठक में भी वो तस्वीर साफ हो सकती है, क्योंकि टीडीपी और नीतीश कुमार को लेकर जो कहीं ना कहीं से आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं के बीच हालांकि वैभव देखिए, ये बात कल ही केसी त्यागी साफ कर चुके थे, स्पष्ट कर चुके थे। ये जरूर आप कह सकते हैं कि ये जो एन फैक्टर है, एक नीतीश बाबू, एक चंद्रबाबू नायडू, ये दो एन फैक्टर बहुत ज्यादा अहम यहां पर हो जाते हैं। बार्गेनिंग कौन कितनी कर पाता है कि उसको क्या कुछ मिले मंत्रिमंडल में, ये यहां पर देखने वाली बात होगी। लेकिन एक रिपोर्ट जो है वो पहले हम दिखा देते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। 232 सीटों पर जीत का परचम लहराने वाले एनडीए गठबंधन के नेताओं ने भी शायद सोचा नहीं था कि वो इस मुकाम पर होंगे। मुकाम हासिल हो गया तो अब केंद्र में सरकार बनाने की उमंग हिचकोले मारने लगी, और शायद इसी वजह से वो अपने पुराने साथियों को वापस अपने पाले में डालने की कवायद में जुट गए हैं। एनडीए गठबंधन की हालत ठीक उस तरह से है जब आप जीत से महज कुछ कदमों की दूरी पर होते हैं और आप खुश होने के साथ नर्वस भी दिखाई देते हैं। एनडीए नेताओं को नंबर खुशी तो दे रहे हैं, लेकिन नर्वस इस वजह से है कि सरकार बनाने के लिए नंबरों का गुणा गणित बैठाना होगा, और इसीलिए एनडीए नेता डोरे डालने लगे बिहारी बाबू नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के दिग्गज चंद्रबाबू नायडू पर। अब सवाल उठता है कि आखिर ये दोनों नेता इतने अहम क्यों हैं? इसका जवाब जानने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2019 में चंद्रबाबू नायडू ही थे जिन्होंने एनडीए सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की थी। वहीं 2023 में बिहारी बाबू ने एनडीए गठबंधन बनाने का झंडा बुलंद किया था। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने पाला बदलते हुए एनडीए का दामन थाम लिया, जिसका नतीजा ये है कि नीतीश ने बिहार में 12 और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी ने आंध्र प्रदेश में 16 सीटें जीतकर एनडीए का आंकड़ा 293 पहुंचा दिया। वहीं एनडीए गठबंधन 232 सीटों का आंकड़ा हासिल कर चुका है, और अगर वो नीतीश नायडू को अपने पाले में लाने में कामयाब हो तो नीतीश के जेडीयू की 12 और नायडू के 16 सीटों को जोड़कर 232 का आंकड़ा 260 पहुंच जाएगा। हालांकि बहुमत के आंकड़े से 12 सीटें ये तब भी कम रहेंगी। बहुमत से 12 कदम दूर होने के बाद भी एनडीए गठबंधन की निगाहें नीतीश नायडू पर टिकी हैं, और इसीलिए दिल्ली में एनडीए गठबंधन की बैठक होने वाली है। बैठक से पहले उद्धव ठाकरे ने कहा कि दोनों नेताओं को साथ लाने की कोशिश की जा रही है। वहीं आरजेडी नेता मीसा भारती चाचा का वेलकम करने की बात कह रही है। इंतजार करिए, धैर्य रखिए, बहुत परतें अभी उठने वाली है। तो हमारे चाचा है, वेलकम रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं वेलकम करेंगे। या जुलूम जबरदस्तीला सगळे जे कंटाळलेले आणि चिडलेले पक्ष आहेत, अपक्ष आहेत, हे इंडिया आघाडीमध्ये एकवटतील आणि हे पुन्हा एकदा जुलूम जबरदस्तीचं सरकार येऊ देणार नाही याची खात्री घेतील। त्यांच्याबद्दल त्यांच्याशी काँग्रेसकडनं म्हणा, इतरांकडनं म्हणा बोलणी सुरू आहे। परत एकदा सांगतो की चंद्रबाबू नायडूंना सुद्धा भाजप सरकारने काही कमी त्रास दिला नव्हता, नितीशना सुद्धा काही कमी त्रास दिला नाही, तर पुन्हा त्रास हवा का हा एक प्रश्न आहे। आणि मला खात्री आहे की एकदा हे गेलेले सरकार उंबरठ्यावरती आहे ते उंबरठ्यावरनं बाहेर काढण्यासाठी सगळे जे यांच्या जुलूम जबरदस्तीला चिडलेले आणि कंटाळलेले लोक आहेत ते इंडिया आघाडीत येतील। कुल मिलाकर एनडीए गठबंधन की नजर एनडीए के बड़े प्लेयर्स पर है। बताया जा रहा है कि शरद पवार, नीतीश कुमार तो रेवंत रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू से संपर्क साध रहे हैं, क्योंकि दोनों के अच्छे रिश्तों की चर्चा रही है। हालांकि अभी तक न तो नीतीश कुमार ने कुछ इशारा दिया है, न ही चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए गठबंधन को लेकर कुछ कहा है। दोनों ही एनडीए को मजबूती देने की बात कह रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।